गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और क्वेश्चन जितने भी दे रहे हैं सब आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग की जो बुक चल रही है आर अग्रवाल चल रही है। ठीक है, आर अग्रवाल की हमने फर्स्ट से लेकर एफ तक कंटिन्यू हम क्वेश्चन करते आए हैं और आज जो है एक्सरसाइज 1F का लास्ट है वीडियो है। इस पर जितना क्वेश्चन आएंगे मैंने लगभग 80% 90% मैंने करा चुका हूँ इस क्वेश्चन में, इस 1F का। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको आपने अच्छे से किया होगा, नोट भी किया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। यहाँ x की वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 3 और 5 प्लस अंडर रूट 3, इसका रेशनलाइज कर लेंगे हम। ठीक है, तो जब रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो ये प्लस 5 माइनस हो जाएगा, साइन देखना, साइन का बहुत ध्यान रखना आप लोग। जब भी रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज होगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, तो यहाँ 5 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर नोटिस करना है कि ये a माइनस बी है और ये a माइनस बी है, तो क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे इसको 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला जो होगा आपका, ठीक है, ये x की वैल्यू है तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे। फॉर्मूला देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो कीजिए आप, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है ना, इसलिए माइनस का लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a कितना है 5, b कितना है अंडर रूट 3। नीचे देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, माइनस ये रूट स्क्वायर कट रूट है और जो स्क्वायर है ये कट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगा 3। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस ये रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 3 आ जाएगा। ठीक, माइनस ये 10 रूट 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 नीचे। ठीक है, तो नीचे और देख लो आप, यहाँ पर आप कह सकते हो आप ये कि 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 माइनस 10 की पावर रूट 3 नीचे 22। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन यहाँ पर 2 इंटू 14। ठीक है, 2 इंटू 14, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूं मैं। यहाँ पर 2 इंटू 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 3 नीचे 22। अब देखिए यहाँ से आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर नोटिस ये करना है कि यहाँ से आप देखिए ये 2 है यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या बोलेंगे कॉमन, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ 14 बच गया माइनस ये 5 रूट 3 बच गया। ठीक है, और नीचे कितना 22, तो 2 से 2 1 जा 2 और 2 11 जा। ठीक है, 2 11 जा, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आया x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू क्या आया है यहाँ पर 14 माइनस 5 रूट 3 बाई 11। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू आया है ये x की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या दिया सेकेंड y की वैल्यू, क्या दिया है y की वैल्यू। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, ये इसको रफ कर देता हूं, आप इसको कर लेना क्योंकि स्पेस कम है इसलिए y की वैल्यू आ जाएगा, बट आपको ये करना ही पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा इसको। मैं यहां से, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं मैं, x बराबर 14 माइनस 5 रूट 3 और 11। ये किसका वैल्यू आया है x का। ठीक है,
ये x की वैल्यू आ गया, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए आप। सेकेंड, ये y बराबर देखो यहाँ पर 5 प्लस अंडर रूट 3 बाई 5 माइनस अंडर रूट 3। रेशनलाइज कीजिए, ये हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पर 5 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। तो y बराबर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दें, एक चीज और नोटिस करेंगे यहाँ पर, ये कैसे आया, ये देखो, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो है देखो यहाँ पर ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y बराबर, तो 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3, ओके। नीचे देखिए यहाँ पर ये 25 हो जाएगा और माइनस ये स्क्वायर पे रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर 25 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, प्लस 2 5 जा 10, आप ऐसे लिखिए 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, ठीक है। नीचे 22 आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर ये 28 प्लस 2 इंटू 5 रूट 3 22, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर y बराबर 28 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 3 और ये 22, तो y बराबर यहाँ पर 14, 2 इंटू 14 लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 5 रूट 3, नीचे 22, तो y बराबर यहाँ पर ये देखो यहाँ पर आप 2 जो है 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू, ठीक है, 14 प्लस 5 रूट 3, ओके, नीचे 22, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 11 बार, तो y बराबर यहाँ पर 14 प्लस 5 रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या, यहाँ से हमने गेन कर लिया कि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू, ठीक है, y की जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आया है, 14 प्लस 5 रूट 3 और 11, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, कि जो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये कहा है यहाँ पर कि x माइनस वाई बराबर यहाँ माइनस 10 रूट 3 और 11, ये हमें वैल्यू लाना है। अगर x की वैल्यू जो है माइनस करेंगे y की वैल्यू से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, माइनस 10 रूट 3 बाई 11, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू में यहाँ पर 14 माइनस 5 रूट 3 है और नीचे 11, ये किसकी वैल्यू है, x की, माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 14 प्लस 5 रूट 3 है, ठीक है, नीचे कितना है 11, ओके। ये x है और ये y है, ये x है और y, किसके बराबर लाना है, माइनस 10 अंडर रूट 3 11, ओके।
तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट हटाएंगे। जब ब्रैकेट हटेगा, ठीक है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 14, या साथ में ये भी कर लीजिए, एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 11 है, 11, तो एलसीएम कितना आ गया 11, ठीक है। यहाँ क्या है 14 माइनस 5√3 है, यहाँ पर वो माइनस या माइनस है, ये प्लस है। जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा -14, ठीक है। यहाँ प्लस है यहाँ पर है, तो यहाँ पर माइनस है। तो जब ब्रैकेट हटेगा यहाँ क्या हो जाएगा -5√3, ओके। तो यहाँ देखिए अब इसमें ये है आपका प्लस का 14 है, ये माइनस का 14 है, ठीक है, ओके। तो ये देखिए कितना है माइनस का 5√3 और माइनस का 5√3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10√3 और ये नीचे 11। तो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके इक्वल -10√3, ठीक है, -10√3 इसके इक्वल आ गया। ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू जो हो प्रूफ हो गया, सेम आ गया, ठीक है। एक्स और वाई की, एक्स में से -y करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा -10√3 और 11। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक दो प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जिस तरह मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन जो अभी कराया मैंने और जो क्वेश्चन अभी चल रहा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी ये इस तरह के क्वेश्चन जो हाफ ईयरली में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत आएंगे तो ज्यादा मार्क्स में आएंगे, जैसे कि 5 नंबर में, 3 नंबर में आएंगे, 1 या 2 नंबर का मार्क्स का नहीं आएगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये दो कई बार आ चुके हैं, 2011 में आया है। इसका मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये जब भी आएंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये इसकी मैक्सिमम जो है रेंज है क्या 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो 4 या 5 मार्क्स आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये a बराबर है, यहाँ पर a बराबर क्या है √3 माइनस √2 है, और क्या है √3 प्लस √2 है। रेशनलाइज करते हैं इसको, रेशनलाइज जब करेंगे यहाँ पर तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो जब भी रेशनलाइज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कीजिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर एक चीज है नोट करो, यहाँ पर नोट ये करना है, यहाँ पर ये a है माइनस b है, ये a है माइनस क्या है b है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है a है प्लस b है, ये क्या है a है माइनस b है, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये नोटिस करने हैं, फॉर्मूला आपको याद नहीं किए जाते हैं, कभी भी फॉर्मूले याद नहीं किए जाते हैं। फॉर्मूले कब याद होते हैं, जब आप हैबिट हो जाएगी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते जाएंगे। जहां आप 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जैसे रिपीट करेंगे, लगाएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, ऑटोमेटिक ही जो क्वेश्चन है और फॉर्मूले सब रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, तो ये क्या है आपका a बराबर, यहाँ पर a बराबर ये √3 माइनस √2 है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे देखिए √3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला यही बता देता हूं मैं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देंगे ये a हो गया, ये क्या हो गया, ये a हो गया, ये माइनस b हो गया, ठीक है, a और माइनस b। तो a क्या है यहाँ पर √3 है, √3 का स्क्वायर, b क्या है √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है √3 और b क्या है √2 है, ठीक है। नीचे देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, ये आपका, ये देखो ये 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर ये देखो कट जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, माइनस यहाँ पर 2, ये 2 है तो ये √3 देखो √3 और √2 क्या बोलेंगे √6, ठीक है, तो √6, ओके। नीचे 1 आया तो 1 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a बराबर 5 माइनस 2√6, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना दिया है
ए की वैल्यू है यहाँ पर 5 माइनस 2 रूट 6 है। ए की वैल्यू क्या है? 5 - 2 रूट 6 है। ओके, आइए इसको देखते हैं। इसको देखिए, सेकंड क्या है? बी। बी बराबर क्या है? √3 प्लस √2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? √3 है माइनस √2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 माइनस प्लस। रेशनलाइज में हमेशा साइन क्या होता है? चेंज होता है। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो √2। ठीक है, इधर क्या होगा? √3 प्लस √2 हो जाएगा। तो बी बराबर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, बात समझ में आया आपको? ध्यान देंगे यहाँ पर। तो b बराबर यहाँ पर तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला खोलिए आप यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है? 2ab प्लस का 2ab, यहाँ पर प्लस 2 इंटू 2 √3 और √2। ओके, समझ में आ रहा है आपको? सभी फॉर्मूले मैंने आप शुरू से इस वीडियो को देखोगे, एक्सरसाइज 1F, जब 1 एक्सरसाइज 1F जब से स्टार्ट हुआ है तो मैंने फॉर्मूले को कई बार रिपीट करवाया हूँ, हर बार हर क्वेश्चन में करवाया हूँ कि कभी आज इस क्वेश्चन पर हम फॉर्मूले को तुरंत लिख रहे हैं, स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि वो हैबिट में आ गया हमारे। ठीक है, तो आप इसको, अगर जिसको समझ में नहीं आता वो पुरानी वीडियो को देखें, एक्सरसाइज 1F को दोबारा से देखें, उसको तुरंत फॉर्मूले एनालाइज होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर b बराबर, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, जो स्क्वायर है √3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2√6। देखो √3 और √2 6 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा। ठीक है, तो b बराबर यहाँ पर 5 प्लस 2√6। ठीक है, तो हमने दो वैल्यू निकाल लिया हमने। ए देखो यहाँ पर, और ये वैल्यू है आपका, ये बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2√2 है। और ए की वैल्यू क्या था यहाँ पर? देखो ये ए की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2√6 है। ठीक है, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2√6 है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, और ये बी की वैल्यू है। दो वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब जो फाइंड कर लिया है, अब इस जो स्टेटमेंट दिया है इस पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो रफ करना पड़ेगा मुझे ये क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूं मैं कि b बराबर 5 प्लस ए बराबर 5 माइनस 2√6 है। ठीक है, और b बराबर क्या है? 5 प्लस 2√6 है। ठीक है, ये दो वैल्यू है, इसको मैं यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर दिया। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये फाइन हमें निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab, ठीक है, तो -5 है, ए बी है। यहाँ देखो, यहाँ ए का स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2√6 है, और इसका स्क्वायर बीच में क्या है? प्लस। अब बी की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2√6 है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, माइनस
5 इंटू ए क्या है, ए यहाँ देखो ए 5 माइनस 2 रूट 6 है, ठीक है। बी क्या है यहाँ पर 5 प्लस 2 रूट 6 है, 2 रूट 6 है, ठीक है। ये ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, ये 5ab है, ओके। तो देखो यहाँ पर इसको फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूं मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab माइनस 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 2ab। यहाँ देखिए a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर ये क्या है, a माइनस बी है, देखो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, तो यहाँ ठीक है फॉर्मूला, तो 5 का स्क्वायर प्लस देखो b है ना, b का स्क्वायर, तो 2 रूट 6 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2 इंटू ए क्या है 5 और ये क्या है b 2 रूट 6 है। ध्यान देंगे इस चीज को, ये क्या है a है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 2 रूट 6 का स्क्वायर हो गया, ये 2ab क्या बोलेंगे माइनस 2ab, ये माइनस 2ab है, ठीक है। प्लस यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये भी देखो ये प्लस का है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 का स्क्वायर प्लस ये 2 रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6 है, ठीक है। अब समझ में आया यहाँ तक, ये माइनस, ये क्या है माइनस, तो अब देखो यहाँ पर माइनस ये क्या है 5, ये देखो 5 है, एक ध्यान देंगे यहाँ पर ये a है माइनस b है, ये a है प्लस b है, देखो a माइनस b है और a प्लस b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम 5 और यहाँ लिख देंगे यहाँ पर हम इसको 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देंगे इसको क्या हो गया, ये 25 हो गया, 25 प्लस ये 2 रूट 6 का स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर कैसे करोगे, 2 का मतलब 2 बार, तो देखो 2 इंटू 2 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और √6 कितनी बार, √6 वो भी 2 बार, तो 2 4 हो गया, और रूट से रूट देखो √6 कितना हो गया 6 हो गया, तो कितना हो गया 24, तो यहाँ पर 24, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझना पड़ेगा, समझ नहीं पा रहे तो समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना है तो करना है, यू विल डू इट, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25 प्लस 24, ये माइनस 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 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और नहीं देखिए 2 5 में 10, यहाँ 2 5 और 10, और 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 हो गया, 20 √6। यहाँ देखिए ये 25 हो गया, ये देखो 2 √6 है, देखो यहाँ पर 2 √6 था ना, तो कितना आया 24 आया था, 24 प्लस ये कितना 2 5 या 10, 10 2 या 20 √6, और यहाँ देखिए 5, और ये कितना हो गया 25 का 25 हो गया, माइनस देखो 2 √6 है, 2 √6 है, तो कितना है 2 √6 का वैल्यू देखो, 2 √6 का वैल्यू 24, तो 24, ओके। ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान आपको ये देना है यहाँ पर कि ये देखो माइनस 20 √6 है, और ये प्लस 20 √6 है, तो माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 25 और ये क्या है 24, तो कितना हो गया 49, कितना हो गया 49, ठीक है, 49 प्लस ये कितना हो गया 49। अच्छा देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया 5 बच गया, और यहाँ पर 25
और 1, तो कितना आया 1 आया। ठीक है, तो 49 49 49 और 49 कितना हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा ये 98 98 और 98 में से देखो ये 5 1 5 5, ये आ गया आपकी वैल्यू आ गई 90 93, तो वैल्यू क्या आ गया 93। तो ये क्वेश्चन देखो 93 आया। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको पेपर में आने के चांसेस रहेंगे तो ज्यादा मार्क्स में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। छोटे 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का नहीं आएगा, आएगा तो 4 या 5 लेवल में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 21 है। ठीक है, आर अग्रवाल एक्सरसाइज 1F। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू दिया है। पी की वैल्यू यहां पर देखो, पी बराबर ये 3 माइनस अंडर रूट 5 है और क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5 है। रैशनलाइज करो, 3 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दो सेम है तो सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला होगा ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सेकेंड देखो यहाँ पर p बराबर यहाँ पर ये क्या है a है और ये क्या है b है, इसका स्क्वायर है तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देखिए ये प्लस आएगा यहाँ पर और ये स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 3 और रूट 5 2ab। नीचे देखो ये 3 का 9 स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 3 3 या 9 9 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 5 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 तो 6 रूट 5, नीचे 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 14 माइनस 6 रूट 5 और नीचे 4, 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन लो इसमें से, p बराबर यहाँ पर 2 कॉमन लो 2 इंटू 7। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 और ये 4। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया आपने तो 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5 और नीचे 4, तो कितनी बार 2 बार। तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 माइनस 3 रूट 5 और नीचे 2, ये किसकी वैल्यू आया p की वैल्यू। अब निकालेंगे q की वैल्यू। ठीक है, तो q की वैल्यू निकालने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, और नोट करने के बाद जो है आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आप q की वैल्यू निकालते हैं q की। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं p की वैल्यू, p बराबर कितना है यहाँ पर 7 माइनस 3 रूट 5 और ये क्या है 2, तो किसकी वैल्यू है यहाँ पर p की वैल्यू है ये हो जाएगा p की वैल्यू। ठीक है, और इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब निकालते हैं q की वैल्यू। q की वैल्यू देखो यहाँ पर q की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करने पर साइन क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, तो रैशनलाइज करते हैं यहाँ पर 3 माइनस रूट 5, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस अंडर रूट 5। तो देखो यहाँ पर ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू का मतलब क्या है, सेम वैल्यू का मतलब है देखो यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी है, इसका मतलब दोनों सेम हुए ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर q बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पर
आपको पता ही है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस, या हमेशा माइनस आएगा, यहाँ अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। तो आप इसको a मानो, इसको क्या मानो, b मानो, अब इसका फॉर्मूला करो, ठीक है। तो q बराबर यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5, नीचे ये 3 3 9 और ये क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 5। तो q बराबर यहाँ पर, q बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 6 अंडर रूट 5, नीचे 4, ठीक है। इसमें से प्लस कर लो, पहले प्लस कर लो, ये हो जाएगा 14 प्लस 6 अंडर रूट 5, नीचे 4। तो आप कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लेना है, यहाँ पर q बराबर, यहाँ पर q बराबर क्या दिया है 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 है, और नीचे क्या है 4 है। तो q बराबर यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, 7 प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 5, यहाँ पर 4। तो q बराबर यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, तो 7 प्लस यहाँ से 3, ठीक है, 3 अंडर रूट 5, ठीक, और नीचे 4। तो 2 से कट जाइए, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल 2 बार। अब देखिए यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7 प्लस 3 रूट 5 और नीचे 2। तो हमने यहां से p की वैल्यू निकाल लिया और यहां से q की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। दैट मीन कि सॉल्व इट p वैल्यू एंड दैट q वैल्यू, देन पुट दिस इक्वेशन, हम इसको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आइए करते हैं इसको। मैं इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर q की वैल्यू है आपका 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 2 है, ठीक है। और इसको यहां से हटा देता हूं मैं, ठीक है। देखो रेशनलाइज तो आपको करना आ जाएगा, रेशनलाइज तो आप जब से मैं करा रहा हूं मैं एक्सरसाइज, कम से कम मैंने 30-40 क्वेश्चन करा दिया हूँ मैं, 30-40 क्वेश्चन में जब आप सीख गए होंगे रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज करना तो जानते ही आप। और इसके हम आगे से, ये सब पुराना हो गया रेशनलाइज, अब इसकी हम थोड़ा सा नया चीज में जोड़ दिया है, इसमें जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया है इसमें ये जोड़ा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू यहाँ जोड़ देगा। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है और वहां रख देना है और इसको सॉल्व कर देना है, इतना ही काम दिया है आपको। देखने में आप जो पहली बार कोई बच्चा देखेगा क्वेश्चन को तो बहुत डर जाएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप हैबिट नहीं लाएंगे, तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहां देखिए ये p का स्क्वायर है प्लस q का स्क्वायर है, तो p क्या है यहाँ पर 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 और ये 2 का, ये क्या है होल स्क्वायर, प्लस q का क्या है 7 प्लस यहाँ पर 3 रूट 5 है और यहाँ 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस और प्लस का। तो पहले आप लिखिए ऐसे 7 माइनस 3 अंडर रूट 5, ठीक, और फिर इसको स्क्वायर करते हैं, करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ये a माइनस बी का, देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर है 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5, ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी, देखो a माइनस बी,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या है माइनस 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 है ना, -2। ए क्या है इसमें, ए क्या है इसमें, ए 7 है और बी क्या है 3√5 है, 3√5 है। ठीक है, अब देखो ये 2 जब कितना हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 4 प्लस प्लस ये देखो ये अब कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, फॉर्मूले तो ये नॉर्मल है, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, ये तो आप क्लास 4th में 5th में 6th में पढ़े होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस ये 2√7 इंटू 3√5 का स्क्वायर है और ये कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 प्लस ये 3, देखो यहाँ पर ये 3√5 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, ये 3 2 बार है, 3 इंटू 3 और √5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 इंटू √5। ठीक है, तो 3 से 9 हो गया और ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 45। तो ये कितना हो गया 45। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पर माइनस, तो 7 2 जा 14 और 14 3 जा हो गया 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43। ठीक है, 43 कहां से आ गया, 42 42 42। ठीक है, तो ये 21 2 जब ये कितना होता है 42। हाँ, √5 तो छोड़ दिया था हमने, यहाँ देखिए प्लस। अच्छा नीचे क्या है, 4 है, नीचे 4 लिखिए। तो आप एक स्टेप करने से क्या फायदा है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 तो आएगा, एलसीएम 4 तो आएगा, 4 आएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम 4 आएगा। जब नीचे डिनोमिनेटर बराबर होता है तो ऊपर वाला नंबर सेम आता है, नो चेंज। ठीक है, ना प्लस में ना माइनस में, नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मैं अच्छे से लिखता हूं। तो एलसीएम हमने क्या लिया है 4, एलसीएम कितना आया 4 आया। सेकेंड ये क्या है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस ये देखो अभी किया मैंने। ठीक है, 45, ये 45 आया और प्लस 7 2 14। अब देखो 7 3 21 और 21 2 जा कितना होता है 42 √5। ठीक है, तो एक चीज नोटिस करो आप, नोटिस आपको ये करना है, ये -42 है और ये क्या है प्लस का 42 है, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। तो इसको देखो ये 49 है, 49 यहाँ कितनी बार है 49 49 और 45 45, तो जोड़ लो 45 45 90 हो गया। 45 45 देखो ये 45 और ये 45। ठीक है, 90 हो गया। ठीक है, 49 तो 49 का डबल कर दो आप, 18 हो गया और ये 8 और ये हो जाएगा 9, 98 हो गया। कितना हो गया 98, तो ये हो गया 98 हो गया। तो 8 और 90 80, एक देखो यहाँ पर आया 100, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ कर दूं मैं, यहाँ पर ये आया आपका टोटल। देखो यहाँ पर 49 45 49 45 को अब प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस, तो प्लस करने पर क्या आएगा 188 और नीचे कितना बच जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, 4 कट रहा है, काट दो इसको, 4 से काट दो। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 16 और 4 7 जा 28, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 47, वैल्यू कितना आया 47। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको देखने में बहुत थोड़ा सा डरावना लग रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है और आसानी से विद इन मिनट